जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं x के सापेक्ष साइन x का अवकल गुणांक अर्थात अवकलज मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखते हैं y is equal to sin x means f of x is equal to sin x। जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में dy बाई dx को डिफाइन किया गया था, बिल्कुल उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको बतलाया गया था कि यदि x के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x हो तो उसके संगत y के मान में भी स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y होगा। तो मान लेते हैं यदि x के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x हो तो इसके संगत y के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y होगा। मीन्स y हो जाएगा y प्लस डेल्टा y और यह हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x, और इसको मानते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो हमें नहीं लगता कि अगर प्रीवियस वीडियोज आप देखते आ रहे हैं तो आपको बतलाने की जरूरत है कि इसके बाद क्या करना है। आप खुद समझ गए होंगे कि अगला स्टेप क्या होगा। मीन्स समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर मीन्स सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो स्पष्ट है कि LH से LH को माइनस करना होगा, RH को RH से माइनस करना होगा। तो y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। क्लियर है? माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट, ये बचेगा आपको डेल्टा वाई एंड दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। फिर वही बात, सारे प्रोसेस से परिचित हैं आप कि अब हम डेल्टा एक्स से भाग देंगे, बिल्कुल परिभाषा के अनुसार आगे बढ़ेंगे। डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेल्टा x से भाग देने पर तो इसके बाद क्या होगा, याद कीजिए प्रीवियस क्लास। मीन्स दोनों तरफ लिमिट लेंगे। कब? जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो तब। मीन्स ये हो जाएगा आपको लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू 0, साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। और हमें नहीं लगता कि अब इसको बतलाने की जरूरत है, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि यह dy by dx means differential coefficient of y with respect to x and it is denoted by dy by dx। तो इसके बदले में हम dy by dx लिख सकते हैं और ये बराबर हो जाएगा आपको लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। और यहाँ देखिए, यदि हम x प्लस डेल्टा x को c मान लें और x को d मान लें तो यह साइन c माइनस साइन d हो जाएगा। तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2 cos x प्लस डेल्टा x प्लस x डिवाइडेड बाय 2 इनटू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x डिवाइडेड बाय 2 and this divided by delta x means यहां हो जाएगा आपको चूंकि साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। मीन्स जब इसको हम c मानेंगे, इसको d मानेंगे तो साइन c माइनस साइन d के रूप में होगा ये, और ये 2 cos c प्लस d बाई 2 तो हो जाएगा 2 cos c की जगह x प्लस डेल्टा x और d की जगह x, यानी x प्लस साइन x प्लस x बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 तो c की जगह x प्लस डेल्टा x माइनस d की जगह x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? प्लस x माइनस x कैंसिल आउट। This implies that dy by dx is equal to limit delta x tends to 0। क्लियर है? x प्लस x 2x 2 से डिवाइड करेंगे x हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 2 cos x प्लस और डेल्टा x बाई 2 ये हो जाएगा डेल्टा x बाई 2 इनटू साइन डेल्टा x बाई 2 साइन डेल्टा x बाई 2 दिस डिवाइडेड बाई डेल्टा x। This implies that dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 2 cos x plus delta x by 2 into sin delta x by 2 divided by डेल्टा x। ये रहा आपका डेल्टा x। और यहां हम ऐसा करते हैं कि साइन ऑफ डेल्टा x बाई 2 इसको हम डिवाइड कर देते हैं डेल्टा x बाई 2 से और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं डेल्टा x बाई 2 से। क्लियर है? ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मीन्स नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर अर्थात अंश और हर दोनों में हम समान राशि से गुना कर सकते हैं। क्लियर है? ये 2 से 2 कैंसिल आउट,
डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स कैंसिल आउट, मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपको cos ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा आपको साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई 2। क्लियर है, x के दो फलन अलग अलग हैं और दोनों गुणनफल के रूप में है, तो दोनों का लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग लेंगे। तो स्पष्ट है कि जब इसका लिमिट लेंगे तो डेल्टा एक्स की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0/2 0 हो जाएगा और ये x बच जाएगा, ये हो जाएगा आपको cos x इंटू ये हो जाएगा 1 के बराबर। ऐसा इसलिए कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई 2। मतलब ये हुआ कि जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 तो डेल्टा एक्स बाई 2 टेंस टू 0 हो जाएगा। जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है तो डेल्टा एक्स बाई 2 टेंस टू 0 होगा, और ऐसी परिस्थिति में साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई 2 और यह 1 के बराबर बनेगा। तो इस तरह से जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है तो साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई 2 1 बनेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं तो 1 हो जाएगा। मीन्स dy बाई dx इज इक्वल टू cos x। y means sin x means dc of sin x with respect to x is equal to cos x। अब आपको हर हालत में याद रखना पड़ेगा कि sin x का dc cos x होता है, क्योंकि अब सवाल बनाने के लिए बार बार इस तरह से तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, बट जब sin x का dc लेना होगा तो हम cos x लिखेंगे। यानी अब आपके ब्रेन में सेट हो जाना चाहिए कि x के रेस्पेक्ट में sin x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट अर्थात डेरिवेटिव cos x होता है। मीन्स dc of sin x with respect to x is equal to cos x, यानी sin x का dc cos x होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड यदि y is equal to sin x तो परिभाषा से dy by dx is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। याद होगा आपको प्रीवियस क्लास में जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट को डिफाइन किया गया था तो आपको बतलाया गया था कि dy by dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f of x plus h minus f of x divided by h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ f of x की जगह sin x है तो ये हो जाएगा f of x plus h, मीन्स जहाँ x है वहाँ x plus h सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा sin of x plus h minus f of x means sin x divided by h। This is equal to limit h tends to 0। फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, मीन्स sin c माइनस sin d
ये हो जाएगा आपको 2 cos c प्लस d बाई 2 मीन्स x प्लस h प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इनटू साइन c माइनस d बाई 2 मीन्स x प्लस h माइनस x बाई 2, क्योंकि c की जगह x प्लस h है और d की जगह x है। दिस डिवाइडेड बाई h। क्लियर है? ये कैंसिल आउट होगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos ये x और x 2x और 2 से डिवाइड होगा, बच जाएगा x प्लस h बाई 2 हो जाएगा इनटू ये बच जाएगा आपको साइन h बाई 2 साइन h बाई 2। ऐसा करते हैं, इसको h बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? मल्टीप्लाई भी करना होगा। अगर h बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो h बाई 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और यह h यहाँ लिख देते हैं। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट। ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस h बाई 2 इनटू साइन ऑफ h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2। तो स्पष्ट है कि h टेंड्स टू 0, तो यहाँ h सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x बचेगा, ये हो जाएगा आपको cos x। और जब h टेंड्स टू 0 तो ये हो जाएगा 1 मीन्स साइन थीटा बाई थीटा, क्योंकि h टेंड्स टू 0 तो h बाई 2 टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1। दिस इज इक्वल टू cos x मीन्स dy बाई dx is equal to cos x, that is dc of sin x with respect to x is equal to cos x। Dear friends, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन बोर्ड आपसे थ्योरी से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछता है, यह तो अफसोस है। थ्योरी को सिलेबस से बाहर करना मीन्स थ्योरी से क्वेश्चन एराइज ना करना और यह निर्देश देना कि थ्योरी की पढ़ाई होगी बट थ्योरी से प्रश्न नहीं किए जाएंगे, तो स्वाभाविक है बच्चे थ्योरी पढ़ते भी नहीं है। जबकि थ्योरी पढ़ना उतना ही अनिवार्य है जैसा कि एक बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन अनिवार्य है। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो आपकी बिल्डिंग कमजोर है, बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता हूं कि यह नीति क्यों अपनाई गई। अगर यह नीति अपना ली गई है मीन्स आपको पंगु बनाया जा रहा है, आप पंगु बन रहे हैं। वह मैथमेटिक्स आपको नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए जब आप थ्योरी से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि थ्योरी इज मस्ट। आप थ्योरी पर विशेष ध्यान दें, उसके बाद ही आप मैथमेटिक्स का बेहतरीन ढंग से स्टडी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।